जो नया स्वतंत्र भारत था, 1947 में हमें आज़ादी मिली और वो आज़ादी बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद मिली। आसान नहीं था नए भारत का इस तरह बनना जैसा उसको आज आप देखते हैं। हमारा देश लगभग 562 छोटी और बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और वो रियासतें, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ से अंग्रेज जा रहे थे, तो उन रियासतों को एक विकल्प दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप भारत का हिस्सा बन जाएं, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, और अगर आप चाहते हैं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसे में बहुत सारी रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थीं, कुछ पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती थीं, कुछ भारत में आना चाहती थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो शायद आज की युवा पीढ़ी की स्मृतियों में कहीं ना कहीं धूमिल होने लगा था, और उनको पुनर्जीवित करने का काम किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हीं की प्रेरणा से 31 अक्टूबर 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 146वां जन्मदिन हम यहाँ साथ मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक थे जो दूरदर्शी, दृढ़ निश्चयी, कर्तव्य परायण और तीव्र बुद्धि के स्वामी थे। उन्हीं के प्रयासों की वजह से हम एक अखंड, अभिन्न और मजबूत भारत में खड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1815, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में श्री झावेर भाई और श्री लाडवी देवी, श्रीमती लाडवा देवी के यहाँ एक किसान परिवार में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करमसद में पूरी हुई। तत्पश्चात वो आगे की पढ़ाई के लिए नाडियाद गए और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से वकालत पूरी की और लौटकर अहमदाबाद में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। तीव्र बुद्धि का स्वामी होने के कारण जल्द ही उनकी गिनती एक नामी वकीलों में की जाने लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में हो गया था। झावेर बा उनकी पत्नी का नाम था। उनके 2 बच्चों में एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चल पाया। जब वो 32 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि वकील थे, कचहरी में एक मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त थे और उनको तार मिला। कार्यवाही के बीच में ही किसी ने उनको सूचना दी, पर्ची पर लिख के दिया कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। किसी बीमारी के कारण उनका ऑपरेशन चल रहा था अस्पताल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर्ची को मोड़ा और जेब में रख लिया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जिरह चलती रही, मुकदमा जीत गए। साथी वकीलों को, न्यायाधीश को पता चला कि वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का निधन हो गया है। उन्होंने बुलाया, जानकारी लेनी चाहिए। सो सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने न्याय पाने के लिए मुझे दिया था। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। इतने दृढ़ निश्चय और साहस से
भरे हुए थे सरदार पटेल। ऐसी अनेकों घटनाएं उनके जीवन से संबंधित हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं देशभक्ति से जुड़े रहने के लिए, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने के लिए हमको प्रेरित करती हैं। बचपन से कहते हैं ना कि दूध के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। मात्र 8 वर्ष के थे पटेल और अपने पिता के साथ खेत की तरफ जा रहे थे। किसान परिवार से थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक पहाड़ा, एक टेबल याद करते हुए जा रहे थे, अपनी ही धुन में थे। पिता आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे पटेल चल रहे थे। पटेल को पैर में कांटा लग गया, पिता आगे बढ़ते रहे। पिता ने थोड़ी देर बाद देखा कि पटेल के पहाड़े याद करने की आवाज तो आ ही नहीं रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि पटेल जमीन पर बैठे हैं, पैर में एक कांटा लग गया है और उसको निकाल रहे हैं। पिता वापस आए, बोले बेटा तुम्हारे पैर में कांटा लग गया है, खून बह रहा है। वो दृढ़ता से खड़े हुए बोले पिताजी कुछ नहीं हुआ है, कांटा है, निकल जाएगा, निकाल दिया है। लेकिन इसके साथ ही देखने वाली बात यह थी कि उनके पैर से खून बह रहा था, निरंतर तेज खून बह रहा था और वो कतई विस्मृत नहीं हुए। पिता ने देखा, पास से एक पेड़ से पत्ता तोड़कर उसका अर्क लगा दिया, खून बंद हो गया। वहीं से उनके पिता को समझ आना शुरू हो गया था कि इसके अंदर सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे तमाम किस्से हमें प्रेरित करते हैं। अगर हम अपने इन महापुरुषों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानकारी लें। क्या आप जानते हैं कि पटेल को सरदार पटेल क्यों कहना शुरू किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहानी जुड़ी है बारडोली सत्याग्रह से। गांधी जी ने अनेक सत्याग्रह चलाए जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ रहे। बारडोली जो एक जगह है गुजरात में, 1928 में 1928 में वहां पर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण और सरकार के टैक्स में 30% तक वृद्धि कर देने के कारण लोग तिलमिला गए थे। किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके साथ एक नेता निकल के आया और उसने उनके पक्ष में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरकार ने बहुत प्रयास किए उस सत्याग्रह को दबाने के, कुचलने के, लेकिन जो सामने खड़ा था वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। निरंतर प्रयास किए, कठिन परिश्रम किया और अंत में विजय पाई। सरकार को मजबूर होना पड़ा टैक्स वृद्धि वापस लेने के लिए और उसी समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई। तब से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। आजादी के पहले अभी मैंने आपको बताया कि देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था, आसान काम नहीं था। आज जैसा भारत आप देखते हैं, अगर हम अंग्रेजों के समय के भारत के नक्शे को देखें तो हमारी भारत भूमि की 40% जमीन उन देसी रियासतों के पास थी। उसको देश में जोड़ना आसान काम नहीं था, क्योंकि उन्हें छूट दी गई थी कि आप जहां चाहें वहां सम्मिलित हो सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान में आ सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से, चतुराई से, दृढ़ संकल्प की बदौलत इन रियासतों का भारत में विलय कराया और नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और अडिग थी और इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत माता की जय।